Hello everyone, I welcome you again to another video. And here in this video, we're gonna translate some Hindi sentences into English. And we're gonna translate from basic to advanced sentences. And we're gonna learn English, how to translate. And I also challenge you to translate these sentences. Just pause the video and translate the sentences first. And after that, I will describe the correct translation of these sentences. राइट तो यहाँ पर कुछ हिंदी सेंटेंसेस है बेसिक से एडवांस तक, तो वो सेंटेंसेस हम एक एक करके ट्रांसलेट करेंगे. सो फर्स्ट सेंटेंसेस हेयर यू कैन सी. मैं हर रविवार सुबह जल्दी उठता हूँ. तो नाउ यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू ट्रांसलेट द सेंटेंस, एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. सो फर्स्ट सेंटेंस में मैं मीन्स आई. हर रविवार दैट मीन्स एवरी संडे. सुबह मीन्स मॉर्निंग. जल्दी मीन्स यहाँ पर होगा, जल्दी का तो फास्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पर होगा अर्ली. ओके, अर्ली. और उठता हूँ मीन्स वेक अप, राइट. तो दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस और इंडिफिनाइट टेंस. तो आपको ये कैसे करनी है? तो इफ यू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस इन अ करेक्ट ऑर्डर, देन इट शुड बी लाइक दिस. आई, फिर होगा वेक अप. सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब. वर्ब का V1 फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट फॉर्म आएगा. सो हाउ टू डू दैट? आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी संडे. तो एवरी संडे शुड बी एट द लास्ट, राइट. आई वेक अप early in the morning every Sunday. So let's move to the next sentence here. बच्चे पार्क में खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई. बच्चे पार्क में खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई. So you can pause the video and try to translate the sentence. Okay, तो हम अब करने की कोशिश करते हैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेशन. बच्चे मीन्स होगा चिल्ड्रन. बहुत सारे बच्चे की बात हो रही है, इसलिए चिल्ड्रन. पार्क मीन्स पार्क. खेल रहे थे मीन्स तो were playing. It is in this sentence, it is talking about the past tense. जब बारिश शुरू हुई, बारिश means rain, we all know, and शुरू हुई means started, right? Here it is in past tense, that's why start का past tense started होगा. So अगर हम इसी sentence को correct तरीके से सजाएं, तो you have to do like this. The children पार्क में खेल रहे थे, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा verb आएगा. तो यहाँ पर वर्ब कौन सी है? पार्क में खेल रहे थे. तो यहाँ पर होगा द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क. जब मतलब व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हुई. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. सो दिस शुड बी द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस हियर. यू कैन सी अगले साल तक वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा. तक है तो आपको लगानी होगी यहाँ पर बाई. ओके, एंड अगले साल मीन्स द नेक्स्ट ईयर. वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा. तो कर चुका होगा, हो चुका होगा. दिस सेंटेंसेस आर बेसिकली फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल ये है कि आपको विल का इस्तेमाल करना होगा, एंड विल के बाद हैव. विल प्लस हैव. And after that, you have to use V3 form of the verb. Any V3 form. V3 form is past participle. So you have to do like this. By the next year, he will have completed his studies. By the next year, he will have completed his studies. Correct? So this should be the correct translation of this sentence. So let's see the next sentence here. You can see here, अगर तुम कोशिश करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी. तो दिस सेंटेंस इज इन कंडीशनल सेंटेंस. इस तरीके का सेंटेंस को यहाँ पर एक कंडीशन है. यू कैन सी दैट अगर तुम कोशिश करोगे तो सफलता मिलेगी. इफ यू डू दिस देन दिस विल हैपन, राइट. सो दिस इज अ कंडीशन. इसको बोला जाता है कंडीशनल टाइप 1. ओके, तो इसी तरीके का बहुत सारा टाइप होते हैं. कंडीशनल टाइप 0, 1, 2, 3. तो इस तरीके का सेंटेंस आपको करनी होगी इसी तरीके से कि
अगर तुम कोशिश करोगे, इफ यू, कोशिश मीन्स ट्राई, इफ यू ट्राई, अगर तुम कोशिश करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, यू विल सक्सीड। सफलता मीन्स सक्सेस होती है। ओके, तो यहाँ पर अगर वर्ब की तरह इस्तेमाल करोगे तो सक्सीड, और अगर नाउन की तरह इस्तेमाल करोगे तो सक्सेस होगा। तो इस सेंटेंस को तुम दोनों तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट इज you will succeed and the second is you will get success. If you try you will succeed, or if you try you will get success. Correct? So let's move to the next sentence here. So the next sentence here you can see, काश हमने उस दिन यात्रा का कार्यक्रम रद्द कर दिया होता. So this is basically काश वाला sentence. काश means wish. Okay, विश वाला सेंटेंस है, और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कभी नहीं हुआ। तो आपको इस सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट से क्रिएट करनी होगी। सपोज लाइक आई विश, हमने मीन्स वी, उस दिन, दैट मीन्स दैट डे, यात्रा का कार्यक्रम, कार्यक्रम मीन्स प्रोसीजर होती है, एंड यात्रा मीन्स ट्रिप होती है। ओके, तो यहाँ पर होगा द प्रोसीजर ऑफ ट्रिप, और यू कैन जस्ट सिंपली assume this part as or take that part as trip only. Okay, you can just only write here trip, that's enough. रद्द कर दिया होता, रद्द मतलब कैंसल, तो यहाँ पर होगा पूरा सेंटेंस आई विश वी हैड कैंसल्ड। तो वी हैड के बाद जाएगा वर्ब आएगा, तो इस पार्ट आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर होगा आई विश वी हैड कैंसल्ड द ट्रिप दैट डे, उस दिन मीन्स दैट डे। ओके, so let's try to translate the next sentence here. Here you can see, अगर मैंने समय पर पढ़ाई की होती तो परीक्षा में अच्छे अंक आए होते। तो this sentence is also in conditional sentence. तो अगर ये हुआ होता तो ये हो चुका होता, तो ये कंडीशनल टाइप 3 में आती है, कंडीशनल टाइप 3। Okay, so how to translate this sentence? Very simple, you have to know the technique here. अगर तो है तो if होगा। Okay, every conditional sentence starts with e, if. Okay, if मैंने समय पर मतलब on time, अगर मैंने समय पर पढ़ाई की होती, if I had studied on time, तो परीक्षा में अच्छे अंक आए होते। अंक means score. If I had studied well, if I had studied on time, मतलब समय रहते रहते तो परीक्षा में अच्छे अंक आए होते। I would have scored good in the exam. If I had studied on time, if I had studied on time, I would have scored good in the exam. So this is the correct procedure of translating this sentence. Okay, so let's move to the next one. Here you can see, यदि उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी होती तो आज उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती। तो similarly this sentence is also in conditional type 3, and you know now how to translate this sentence and how to do these types of sentences. यदि तो होगा if, उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी होती, if he hadn't left his job, तो past perfect में if he, यहाँ पर एक नेगेटिव है इसलिए मैंने hadn't लगाया है, जिसका है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ had not. यदि if उसने if he hadn't left the job, his financial condition, आर्थिक स्थिति means financial condition would have been better. मैंने कहा था would have, could have, इस तरीके से करनी होगी। तो आपको ये सेंटेंस करनी होगी, if he hadn't left his job, his financial condition would have been better. So this is the correct way of translating this sentence. So let's see the next one here. विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही नई चुनौतियां भी लाई है। विज्ञान मीन्स साइंस, और टेक्निक मीन्स टेक्नोलॉजी इन इंग्लिश, ने हमारे जीवन में, जीवन मीन्स लाइफ, हमारे मीन्स आवर, आसान मतलब इजी, लेकिन इसके साथ ही नई चुनौतियां मीन्स चैलेंजेस भी लाई है। सो नाउ आई वांट यू टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. जस्ट पॉज द वीडियो
Okay, and try to translate this sentence. Alright, so I hope you have tried to translate this sentence. So let's we together translate this sentence. So this one is going to be the last one as well. So Bigyan means science. Science and technology have made our life. जीवन को बना दिया है मतलब made होगा. Science and technology have made our life easy. लेकिन तो यहाँ पर होगा but, उसके साथ ही, but besides that, उसके साथ ही मतलब besides that, it has brought new challenges as well. भी है तो यहाँ पर as well होगा. वो भी मतलब he as well और he also. तो भी का मतलब also भी होता है और as well भी होता है. तो आपको एक करनी होगी, science and technology have made our lives easy, but besides that it has brought, लाई है मतलब brought होगा, new challenges. Alright, so we have done all of this translation here, and I hope you have come to know about a lot of words and how to translate these sentences. And this video was also very fun. I hope you have enjoyed this video. And if you enjoyed this video, then I want you to like the video and subscribe to the channel. And I am gonna meet you on the next video. Tab tak ke liye bye bye and take care.